एक आदमी जो सुपरस्टार का बेटा था, लेकिन ज़िंदगी ने उसे क्रिमिनल भी बनाया, एडिक्ट भी, और फिर वही आदमी बना बॉलीवुड का संजू बाबा। ये कहानी सिर्फ फेम की नहीं है, ये कहानी है गिरने, टूटने और फिर खुद को दोबारा बनाने की। अब सीधा कहानी पर आते हैं। संजय दत्त का नाम सुनते ही दिमाग में एक ही इमेज आती है, एटीट्यूड, स्वाग, हैवी वॉइस और एक रेबल हीरो। लेकिन जो चीज़ स्क्रीन पर दिखती है उसके पीछे एक ऐसी ज़िंदगी छुपी है जिसमें दाढ़ भी है, गिल्ट भी है और सबसे ज़्यादा स्ट्रगल। संजय दत्त का जन्म हुआ था एक सुपरस्टार के घर में। सुनील दत्त और नारगिस इंडस्ट्री के सबसे रिस्पेक्टेड लोग। लोग सोचते हैं ऐसे घर में पैदा हुआ लड़का तो सीधा सक्सेस के झूले में बैठता होगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग थी। जब संजय सिर्फ 23 साल के थे, उनकी मां नरगिस कैंसर से चल बसी। सोचो, एक लड़का जो मां के बहुत करीब हो अचानक सब कुछ खो देता है। ये वही पॉइंट था जहां से संजय दत्त की जिंदगी डाउनहिल जाने लगी। इमोशनल पेन को छुपाने के लिए उन्होंने गलत चीज का सहारा लिया, ड्रग्स। पहले फन के लिए, फिर आदत और फिर मजबूरी। बॉलीवुड में काम मिल रहा था, पैसे आ रहे थे, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह खोखले हो चुके थे। यहीं पर एक सवाल बनता है, अगर आप संजय दत्त की जगह होते क्या आप संभाल पाते? कमेंट्स में ज़रूर लिखना। टाइम के साथ उनकी एडिक्शन इतनी बढ़ गई कि एक दिन उनका वेट 40 किलो के आसपास आ गया। डॉक्टर्स ने क्लियर बोल दिया, अगर अब भी नहीं सुधरे तो ये ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं है। ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं थी, ये लास्ट चांस था। सुनील दत्त ने अपने बेटे को ज़बरदस्ती रिहैब भेजा। वहाँ संजय ने पहली बार रियलाइज़ किया कि सक्सेस से ज़्यादा ज़रूरी होता है ज़िंदा रहना। लेकिन जब लग रहा था कि सब कुछ थोड़ा ठीक हो रहा है, तब जिंदगी ने सबसे बड़ा ट्विस्ट दिया। 1993 बॉम्बे ब्लास्ट केस, मीडिया ट्रायल्स, हेडलाइंस, कोर्ट डेट्स, एक एक्टर, एक एडिक्ट और अब एक अक्यूज्ड। पूरी कंट्री ने उन्हें जज कर लिया। लोग भूल गए कि वो भी एक इंसान है। जब संजय जेल गए तब उन्होंने कहा था, मुझे सबसे ज़्यादा डर अपनी इमेज का नहीं, अपने बाप के टूटने का था। सोचो, एक बेटा जो जानता है कि उसके एक्शंस ने उसके हीरो फादर को शर्मिंदा कर दिया। जेल के दिन उनके लिए पनिशमेंट से ज़्यादा रियलाइजेशन थे। वहाँ कोई कैमरा नहीं, कोई फ़ान नहीं, कोई स्टारडम नहीं, सिर्फ एक आदमी और उसके पास्ट के डिसीजंस। संजय दत्त ने खुद माना है कि जेल ने उन्हें अंदर से बदल दिया। वहाँ उन्होंने डिसिप्लिन सीखा, ज़िंदगी की वैल्यू समझी और सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब वो जेल से बाहर आए, इंडस्ट्री अनश्योर थी, फैंस कंफ्यूज थे, लोग पूछ रहे थे क्या संजय दत्त का करियर ख़त्म हो चुका है? और फिर मुन्ना भाई एमबीबीएस आई, एक ऐसी फिल्म जिसमें संजय दत्त ने सिर्फ एक्टिंग नहीं की, अपनी पूरी ज़िंदगी का पेन डाल दिया। मुन्ना भाई का कैरेक्टर दिल से अच्छा, गलतियां करने वाला लेकिन सुधारने की हिम्मत रखने वाला, कहीं ना कहीं संजय दत्त ही था। फिल्म सुपरहिट हुई, ऑडियंस रोई भी, हंसी भी, और तब लोगों को रियलाइज़ हुआ संजय दत्त सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो एक सर्वाइवर है। अगर आपके पास की गलतियां बार बार आपका फ्यूचर तोड़ने की कोशिश करें, क्या आप फिर भी खड़े रह पाओगे? आज संजय दत्त एक फैमिली मैन है, एक रिस्पेक्टेड एक्टर हैं और सबसे बड़ी बात, एक लिविंग एग्जाम्पल हैं कि कमबैक सिर्फ मूवीज़ में नहीं, रियल लाइफ में भी होता है। उनकी स्टोरी हमें यह सिखाती है कि चाहे ज़िंदगी कितनी भी नीचे ले जाए, अगर आप खुद को नहीं छोड़ते तो गेम अभी ख़त्म नहीं होता। गलती हो जाना एंड नहीं होता, एंड तब होता है जब आप ट्राई करना छोड़ देते हो। अगर आपको ये कहानी इंस्पायर कर गई तो लाइक बटन दबाना मत भूलना, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ संजय दत्त की ज़िंदगी का कौन सा फेज़ आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखना कमबैक हमेशा पॉसिबल होता है।